सुप्रभात। मेरा नाम रुक्मणी कुमारी है। मैं कक्षा 12वीं वाणिज्य संकाय की छात्रा हूँ। मैं SS+2 हाई स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करूँगी। रानी लक्ष्मीबाई इतिहास में काफ़ी प्रमुख क्रांतिकारी भूमिका के तौर पर भारतीय क्रांतिकारियों में जागृत हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम सुनते ही सभी भारतीयों में एक क्रांतिकारी भावना उत्पन्न होती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, जो कि अभी उत्तर प्रदेश है, में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे एवं उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। 4 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई के माँ का देहांत हो चुका था, तो उनका सारा पोषण पालन सारा उनके पिताजी ने ही किया था। वह शस्त्र विद्या में काफ़ी निपुण थी। तात्या टोपे उन्हें काफ़ी सारे शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया करते थे। 14 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ कर दिया गया था। कुछ वर्षों पश्चात उनकी एक संतान भी हुई थी, जो किसी कारणवश जीवित नहीं रह सकी, तो गंगाधर राव ने एक संतान को गोद लिया था। उनका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा था। झांसी काफ़ी समृद्ध राज्य था, जिस कारण से अंग्रेजों की नज़र उस पर टिकी हुई थी। काफ़ी सारे सल्तनत ऐसे थे जो अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक चुके थे, लेकिन गंगाधर राव के जीवित रहते हुए झांसी उन्होंने अंग्रेजों के हाथे नहीं चढ़ने दिया। परंतु शादी के कुछ दिनों के बाद गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और अंग्रेज झांसी को कब्जे में लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर हो चुके। उन्होंने जाकर के झांसी में यह कह दिया कि आप लोग झांसी खाली करके चल जाइए, हम झांसी को अपने कब्जे में ले रहे हैं। परंतु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें झांसी को देने से साफ इनकार कर दिया और अंग्रेज दामोदर को भी झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे युद्ध करना ही स्वीकार किया। कुछ हफ्तों तक अंग्रेज झांसी को चारों तरफ से उनके राजमहल को घेर कर रहे हैं, जिसके कारण से आवाजाही बंद हो गई और झांसी में ना ही पर्याप्त सेना थी लड़ने के लिए और ना ही पर्याप्त हथियार थे। फिर भी झांसी की सेना कुछ दिनों के बाद युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकल पड़ी। कुछ देरों तक वो लड़े, लेकिन जब अंग्रेजों ने अपने आधुनिक हथियार लाए तो उसके सामने झांसी की सेना टिक नहीं सकी और इस कारण से वह सेना धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को अपने कंधों में बांधकर और दोनों हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतर गई और काफ़ी दिनों तक लड़ाई की। और जब लास्ट में उन्हें लगने लगा कि अभी मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगी, तो वो वहाँ से निकल कर के बाद में अच्छे से तैयारी करके फिर से आना चाहिए। वो वहाँ से चकमा देकर अंग्रेज़ों को निकलने के लिए कामयाब ही हो रही थी कि पीछे से एक अंग्रेज ने आकर के उनके सर पर वार कर दिया, जिसके कारण झांसी की रानी के आंखों में खून आने लगा और वह बेहोश होने लग रही थी। फिर भी उन्होंने अपने हाथों के तलवार से अंग्रेज को मार गिराया और धीरे धीरे वह उनके सर पर चोट लगने के कारण वहाँ से गिरने लगी। तो उनके जो बचे हुए सैनिक थे वो वहाँ पर आए। बाकी अंग्रेजों को मारकर उन्होंने झांसी की रानी को एक काली माँ के मंदिर में ले गए। वहाँ पर झांसी की रानी थोड़ी थोड़ी जीवित थी, तो उन्होंने कहा कि मैं मर भी जाऊँ तो मेरे शरीर को अंग्रेजों के हाथ मत लगने देना। तो यह सुनकर उनके सैनिकों ने उनके शरीर को उनके मरणोपरांत जला दिया और इस बात की खबर अंग्रेजी शासन को नहीं थी। पर जब उनको यह पता चला कि झांसी की रानी एक युद्ध में घायल हो चुकी है, तो वो गए और उन्होंने पता किया कि वो कहाँ है। उनका पता चलते ही उन्होंने जाकर के काली मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और काफ़ी सारे बंदूकों से हमले करने लगे। काली मंदिर के अंदर से भी कई सारे हमले का जवाब आए, परंतु कुछ देर पश्चात वे हमले भी शांत हो गए। इससे पता चला उन लोगों को कि अंदर में कोई भी जीवित नहीं है। वे
रानी लक्ष्मीबाई के शव को ढूंढने लगे तो उन्होंने देखा कि एक चीता वहीं पर जल रही है, तो उन्हें लगा कि रानी लक्ष्मीबाई अब जीवित नहीं रही। इसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई की जीवन कथा समाप्त होती है। ऐसी महान क्रांतिकारी को हमारी ओर से शत शत नमन। धन्यवाद।